नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला में बहुत से एपिसोड आपने देखे हैं। भूमि शोधन से लेकर, भूमि परीक्षण से लेकर के, प्लॉट की आकृति से लेकर के मार्गों को भी हम दर्शाते हुए चले आ रहे हैं। अब उसके पश्चात हमने और भी कई नियम, कई सूत्र आपको दिए। अब आज हम बताने वाले हैं, ये एक प्लॉट है और इस पूरे प्लॉट के अंदर हम इस पूरे प्लॉट को 9 भागों में विभक्त कर दें, जिसके अंदर ईशान कोण, पूर्व, अग्नि कोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ब्रह्म स्थान, ये हम इसको 9 भागों में विभक्त कर दें। तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि अगर हम यहां पर मकान के अंदर ये चारों तरफ परकोटा है, पूरी बाउंड्री है, अब इसके अंदर हम कौन से हिस्से में क्या बनाएं? तो उसके लिए वास्तुशास्त्र ये कहता है उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन नियमों को अपने जीवन में आप धारण करते गए तो निश्चित आप सफल होंगे। देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। 3 कारण हैं। एक है कर्म, एक है भाग्य और एक है वास्तु। आप कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करने के उपरांत भी एक व्यक्ति कर्म करता है, उससे दुगना फल, चौगुना फल उसको प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कर्म करता है, जितना करता है उतना ही उसको मिलता है, और एक व्यक्ति कर्म करता है उतना उसको नहीं प्राप्त होता। ऐसा क्यों? अगर कर्म का फल सबको बराबर होना है तो कर्म का फल अगर मिलना है तो सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, कर्म करने वाले आप हैं, लेकिन उसको पुश करने वाला, आगे बढ़ाने वाला आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है। पूर्व जन्म के जो है संस्कार से जो आपकी कुंडली में भाग्यश बलवान बनेगा, तो आप एक कर्म करेंगे 4 का फल मिलेगा। लेकिन वो अगर साथ नहीं दे रहा तो जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। और तीसरे नंबर के ऊपर वास्तु, अगर वो आपके विरुद्ध है तो आपके किए हुए कर्मों के अंदर वो अवरोध पैदा करेगा, कमी पैदा करेगा, उन कर्मों को नष्ट करेगा। तो आइए अब हम इस कोने के ऊपर चलते हैं, और ये कोना है नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पर हम क्या क्या बना सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर यहां पर आपका मकान है तो प्रार्थना कक्ष, पूजा घर, अध्ययन के लिए स्थान, इसके अंदर हम नियुक्त कर सकते हैं, उसके अंदर ये बना सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान, धारणा, समाधि, उसके लिए ये जगह सर्वश्रेष्ठ होती है। दूसरे नंबर पर अगर ये नहीं करते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? एक चीज और बता दूं मैं। प्रातःकाल 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक जो भी किए जाने वाले कर्म हैं, वो संध्या वंदन, पूजा पाठ आदि ही हो सकते हैं, अध्ययन हो सकता है। तो वो यहाँ पर 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर भरपूर ऊर्जा होती है। 3 बजे से 6 बजे तक किए जाने वाले कर्म वो जो है बहुत जल्दी सफल हो पाते हैं। और हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पर हम बालकनी बना सकते हैं। पूरा मकान अगर हमने बनाया तो यहाँ पर हम बालकनी बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं और पोर्च बना सकते हैं। घर का द्वार भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये काम इस जगह पर हो सकते हैं। और क्या कम कर सकते हैं यहाँ पर? तो उसके लिए जो है कार्यालय हम यहाँ पर बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं। ऑफिस के सिवाय और क्या क्या हम बना सकते हैं? तो इस स्थान के ऊपर मंदिर बना सकते हैं। स्वागत कक्ष, स्वागत कक्ष जहां पर रिसेप्शन होता है, वो आप यहां पर बना सकते हैं। ये रिसेप्शन कक्ष भी आपका हो सकता है, स्वागत कक्ष जिसको कहा जाता है, वो आप बना सकते हैं। और अगर कोई यहां पर पूरा मकान है, यहां पर कोई दुकान बनाना चाहता है, तो किस चीज की दुकान चलेगी? वो भी वास्तु के अनुरूप होता है।
अगर आप सोने चांदी आभूषणों की दुकान बनाते हैं तो वो यहां पर बहुत बढ़िया चलेगी। पुस्तकों की दुकान बना सकते हैं, वो यहां पर बहुत बढ़िया चलेगी। पूजा पाठ की सामग्री, यज्ञ हवन पूजा पाठ के अंदर आने वाली सामग्री, अगर उसकी दुकान आप यहां पर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया चलेगी। और यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है यहां पर प्रशासनिक कक्ष, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, तो प्रशासनिक कक्ष यहां पर हम बना सकते हैं। हल्की चीजें रखने की जगह है। अब हल्की चीजों के अंदर साइकिल है, स्कूटर है, उनके लिए आप भी जो है आप यहां पर पार्किंग जो है आप यहां बना सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको और बता रहा हूं। अब यहां पर हमें और क्या बनाना है, आप यहां पर तलघर बना सकते हैं। तलघर, बेसमेंट, यहां पर आप जो हैं बोरिंग कर सकते हैं, हैंडपंप लगा सकते हैं, कोई कुएं की खुदाई कर सकते हैं, कुआं बना सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक वो आप यहां पर बना सकते हैं। इसके अलावा हाँ, लेकिन अगर आप जो है वो कोई भी बोरिंग, हैंडपंप या तरन तारण स्विमिंग पूल वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो विकर्ण रेखा है, इस विकर्ण रेखा का टच नहीं होना चाहिए। या तो आप इसके इधर बनाइए या फिर इसके इधर बनाइए। अगर कोई हैंडपंप, बोरिंग या तलघर को बनाना है, इस विकर्ण रेखा से टच नहीं होना चाहिए, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। और यहां पर क्या क्या चीज ना बनाएं, रसोई कभी भी मत बनाना, शौचालय कभी भी मत बनाना, जीना, सीढ़ियां वो कभी भी मत बनाना, स्टोर, भंडारगृह वो जो है यहां पर आप कभी भी मत बनाना। इन चीजों का आप ख्याल रखते हुए यहां पर भारी वस्तुएं कभी भी ना रखें। जैसे घर की सारे सामान को ला करके रख दिए, बड़ी बड़ी अलमारियां हमने यहां पर ला करके रख दी, तो भारी सामान यहां पर नहीं रखेंगे। यहां पर घर की झाड़ू, उखल, इन चीजों को यहां पर नहीं रखेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी दोष होता है, जो चीज निषेध की गई है अगर वो बन जाती है और जो बताई गई है वो चीज नहीं बनती, तो यहां पर दोष बन जाएगा। और दोष बन जाने के बाद में फिर यहां पर होता क्या है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ व्याधियां जो है यहां पर तकलीफ देंगी। और उसके अंदर क्या तकलीफ है, अनिद्रा, नींद का नहीं आना। नींद के नहीं आने के साथ साथ रक्तस्राव, खून बहने वाले रोग। अगर किसी का पीरियड आया, मासिक धर्म आया, तो खून बहता रहा, कोई भी जो है कट गया, जल गया, खून बहता रहा, इस प्रकार के रोग, सिर दर्द, और सिर दर्द के साथ साथ यहां पर मानसिक बीमारियां, पागलपन, और यहां तक भी होता है स्त्रियां बांझपन तक को प्राप्त कर जाती हैं। इसलिए ये चीजें जो यहां पर अगर दोष हुआ तो ये सब यहां पर होगा। और इसके साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसकी क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। धन, सम्मान ये जो है समाप्त हो जाते हैं। और परिवार के अंदर जो विवाह योग्य वर वधू हैं, कन्या या पुत्र है, उनके विवाह होने के अंदर बाधा आ जाती है। इतने दोष जो हैं यहाँ के कारण, इन दोष के कारण से ये सब कुछ बनते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन के अंदर आप मकान बनाइए। बाकी की जानकारी आपको आने वाले एपिसोड के अंदर दी जाएगी और उसके अंदर पूर्व दिशा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर
प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।